नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं, यानी कि वक्त खबर दमदार का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बरेली में बुद्ध की मूर्ति हटाने को लेकर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है और मूर्ति को हटा रहे बुलडोजर के सामने कई महिलाएं भी खड़ी हो गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। मामला इज्जत नगर इलाके के मुड़िया चावड़ गाँव का बताया जा रहा है। और अब बरेली के बारादरी इलाके में मजार हटाने की सूचना पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पीलीभीत बाईपास रोड पर यह मजार है। दरअसल बाईपास का चौड़ीकरण होना है और इसी के लिए मजार को हटाना था। ऐसे में मजार पर बुलडोजर चलने की सूचना जैसे ही फैली, बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। इन्होंने नारेबाजी की। इस दौरान वीडियो बना रहे मीडिया कर्मचारियों पर भी इन्होंने हमला किया। कईयों के कैमरे छीनने की कोशिश की गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। था अभी आप खुद मौजूद थे वहाँ पर। वो दरगाह जो है उसे हटाने की बात हो रही थी। यहाँ के अधिकारियों से बात हुई, हमने उनके सामने बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट रखा कि 1921 का जो बरेली शहर कायम हुआ है उस वक्त का नक्शा निकालने। 1921 के नक्शे से पहले जो भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, दरगाहें मौजूद थी वो यथावत रहेंगी और उसके बाद जो भी अतिक्रमण हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, दरगाह का हो और अवैध श्रेणी में आता है अतिक्रमण की, उसे हटा दिया जाए। हम लोग उसके साथ। और खबर हापुड़ से आपको बता दें, जहां पर धौलाना थाना पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 300 लीटर डीजल चोरी करने के उपकरण और अवैध असलहा बरामद हो चुका है। गिरफ्तार चोर हाईवे किनारे स्थित ढाबों पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करके मोटा मुनाफा कमाया करते थे। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.27 लाख रुपए नकली नोट मिले हैं। 3100 रुपए के असली नोट भी बरामद किए गए। पुलिस ने नकली नोटों के साथ नकली नोट बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। प्रिंटर, नोट काटने की मशीन, कार भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया। थाना कादरी क्षेत्र से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने निलंबित किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर वित्तीय अनियमितता करने और टीकाकरण समेत अन्य सरकारी कार्यों में लापरवाही का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक। जौनपुर में एक कलयुगी पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों समेत अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी शवों को कब्जे में लिया। नेवड़िया थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव का ये मामला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। संभल में दिल्ली के आप नेताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया और दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक की कार से तिरंगा उतारने का पुलिस पर आरोप लगा है। जबरन कार का चालान करने का भी पुलिस पर आरोप लगा है। इस विवाद के बाद संभल पुलिस का ट्वीट सामने आया है। पुलिस ने कहा, जिले के पुलिस को प्रोटोकॉल की सूचना नहीं दी गई थी। मामला सदर कोतवाली के तिवारी सराय का है। इधर यूपी बीजेपी के प्रभारी बन सकते हैं नितिन पटेल। यूपी में बीजेपी को जल्द ही नया प्रभारी मिलेगा। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात हुई है। भूपेंद्र चौधरी और नितिन पटेल की मुलाकात के बाद यूपी प्रभारी बदले जाने की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी प्रभारी और साथ ही कई और बदलाव भी बीजेपी ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं खबर उन्नाव से।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उन्नाव में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है। पुलिस ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर गांजा तस्करी का पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 197 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है और पकड़े गए गांजे की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त गाजियाबाद, कन्नौज और राजस्थान के रहने वाले हैं। कन्नौज से खबर, जहां पर शराब के नशे में एक युवक ने खूब हंगामा किया, सड़क के बीच जमकर उत्पात मचाया। मरीज लेने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी और उसी एम्बुलेंस के आगे लेट गया। शराबी युवक आसपास मौजूद लोगों के समझाने के बाद भी नहीं हटा। शराबी के उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के हंसापुर गांव का ये मामला है। और अब खबर बलिया से, जहां पर ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता के मुताबिक एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और दुष्कर्म, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में चालान करके न्यायालय भेज दिया है। आरोपी के मोबाइल में पुलिस को दर्जनों महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की अश्लील वीडियो मिली है। आपको बता दें कि एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान नहाते समय वीडियो बनाकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। चोरी के बाद हड़कंप मच गया। डॉक्टरों के आवास में चोरी हुई है। चोरी से चिकित्सक आवास में हड़कंप मच गया। चोरों ने डॉक्टर के आवास का ताला तोड़ा, लाखों रुपए नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। डॉक्टर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की शुरुआत कर दी गई है। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र में यह वारदात हुई है। और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा अथॉरिटी को चपत लगी है। करीब 3 करोड़ 90 लाख की चपत लगी है। फर्जी खाता खोलकर चपत लगाई गई है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स और साइनिंग अथॉरिटी वन बैंक से ट्रांसफर किए हैं 3 करोड़ 90 लाख रुपए। सेक्टर 62 बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से ये 3 करोड़ 90 लाख निकले हैं। नोएडा अथॉरिटी ने 200 करोड़ की कराई थी एफडी और बैंक में अथॉरिटी का फर्जी प्रतिनिधि बनकर ये चपत लगाई गई है। फर्जी बैंक अकाउंट पुडुचेरी के पते पर खोला गया और पुलिस 3 टीम बनाकर दबिश दे रही है। कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। में कल 4 जुलाई को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि उन्होंने जो पैसे एफडी के लिए जमा किए थे बैंक में, उसमें से 3.8 करोड़ रुपीस निकाले गए हैं, उनका गबन हुआ है और 9 करोड़ रुपए निकाले जा रहे थे, जो सफलतापूर्वक वापस आ गए। इसमें नोएडा प्राधिकरण की तहरीर द्वारा एफआईआर लिखवाई गई। इधर यूपी सरकार की ओर से बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लखनऊ में भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाए गए 101 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया। सीएम योगी ने इन बच्चों को प्रमाण पत्र दिया। स्कूल की पढ़ाई से जुड़ी किट भी दी गई। इसी के साथ इन बच्चों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता ने अपनी जान गंवा दी थी, उन बच्चों के लालन पोषण और आर्थिक मदद के लिए ये योजना शुरू की गई थी। आज इस योजना के तहत भीख मांग रहे बच्चों को भी सरकार ने पढ़ाना शुरू किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? जितने बच्चे यहां पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, से सब
बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4,000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है। लेकिन अन्य बीमारियों से भी उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2,500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी। इस विश्वास के साथ यह प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने विभाग की समीक्षा मीटिंग की है। बिजली अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी और कर्मचारी बदले कार्यशैली और बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं होगी। कार्यों में लापरवाही और उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा, ये ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया। शिकायत या गड़बड़ी मिलने पर नीचे से ऊपर तक अधिकारियों की अब जवाबदेही तय की जाएगी। जून महीने में महज 55% राजस्व वसूली पर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है। ऊर्जा मंत्री ने राजस्व वसूली में 1 हफ्ते के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए। इधर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी यूसीसी की पक्षधर है, देश में तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिन कानूनों की जरूरत नहीं वो हटाए जाएंगे। काल से ही देश में समान नागरिक संहिता की पक्षधर रही है। उसी अनुक्रम में अब वक्त आ गया है, देश को बहुत तेजी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। 2047 तक हम तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बहुत ही आवश्यकता है और बहुसंख्यक लोग, ज्यादातर लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक समान कानून हो। सर, आपकी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के 138 जो कानून हैं उनको राय मांगी है रद्द करना। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रारंभ काल से ही, जब मैं पिछली बार कानून मंत्री था तो उस समय 900 से अधिक कानून हमने समाप्त किए थे। तो ऐसे सभी कानून जो निष्प्रयोज्य हैं, जिनका कोई अब काम नहीं है, उनको धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर रहे हैं और सभी विभागों से एनओसी मांगते हैं, फिर विधानमंडल में ले जाकर के इसको हम समाप्त करने के लिए सदन से आग्रह करते हैं। सर, अंतिम सवाल है, आपने अमित शाह जी से भी मुलाकात आपकी हुई, क्या ओपी राजभर को लेकर क्या चर्चा कब ला रहे हैं सर? मैं बताऊंगा, वक्त आने पर बता दूंगा। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है और यूसीसी के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी की मुल्क में जरूरत नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। यूसीसी के मुद्दे पर क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको जरूर सुनवाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सभी ने यूसीसी का विरोध किया है, उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी की मुल्क में कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसके बाद कई मसलों पर चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य मुद्दा था यूसीसी। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है, बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में,
लिहाजा हम सबका यही मानना है कि अपने इस मुल्क में हम सबको अपने अपने मज़हब पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अमल करने की आज़ादी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर से खबर, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए कानपुर के गंगा बैराज में बने बोट क्लब को फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने अगले आदेश तक बंद करवा दिया है। पर्यटन के रूप से कानपुर के गंगा बैराज में कानपुर विकास प्राधिकरण ने बोट क्लब बनाया था, जिसमें दूर दराज से लोग पहुंचते थे, गंगा पर राइड लेते थे, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से ये फैसला लिया गया। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और गंगा के जलस्तर बढ़ने से कानपुर में पर्यटन के क्षेत्र में बनाया गया ये बोट क्लब की बोटिंग को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उस बोट क्लब परिसर में, जहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि बोटिंग क्लोज टिल फर्दर नोटिस, कैफे ओपन, अगली सूचना तक नौकायन बंद। यानी जो कानपुर में बोटिंग करने आते हैं उनको अभी फिलहाल मना कर दिया गया। हालांकि कैफे खुला हुआ है, रेस्टोरेंट्स खुला है, साफ तौर पर लिखा है कि ओनली अगली सूचना तक नौकायन बंद। और जिससे जो यहाँ बोटिंग करने वाले लोग हैं वो उनके हाथ निराशा लग रही है, अपनी फैमिली से आते हैं, वापस लौट जाते हैं। सुरक्षा कर्मी देखिए लगा दिए गए और बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी गई है साफ तौर पर पुलिस थाने के नवाबगंज द्वारा कि यहाँ से जो प्रवेश है उस पर रोक लगी है, क्योंकि लोग कानपुर और आसपास के कई जनपदों से यहाँ बोटिंग करने के लिए आते हैं। और फर्दर ऑर्डर्स तक अब नाव यहाँ नहीं चलेगी, बोटिंग नहीं हो पाएगी, जिससे जो पर्यटन है या जो नाव में शौक रखने वाले हैं या जो बोटिंग के शौकीन हैं उनको निराशा हाथ लगी है। अब देखना ये होगा कि गंगा का जलस्तर कब डाउन होता है और लोग एक बार फिर से बोटिंग करते हैं। मिर्जा आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और वहीं हरदोई में बारिश के बाद प्राइमरी स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। बारिश के बाद स्कूल परिसर में चारों तरफ पानी भर गया। तस्वीरें देखिए आप, पाली थाना के पैंतापुर प्राइमरी स्कूल की है। जल जमाव की वजह से बच्चे और टीचर पानी में होकर गुजरने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच योगी सरकार ने आजादी के पहले से लागू अंग्रेजों के 138 कानून हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। 138 कानून हटाए जाने के लिए विधायी विभाग ने राज्य विधि आयोग से सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें, यूपी के 40 से ज्यादा विभागों में आजादी से पहले के कई कानून हैं। अंग्रेजों के जमाने के कई कानून ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल तक नहीं होता और ऐसे कानूनों को हटाने की कवायद शुरू की जा रही है और प्रमुख सचिव से राय मांगी गई है। अंग्रेजों के जमाने के 138 कानूनों को योगी सरकार रद्द करने जा रही है। इस संबंध में विधायी विभाग ने राज्य विधि आयोग को प्रस्ताव भेजा है और सुझाव मांगे हैं कि आखिर इन कानूनों का क्या जरूरत है और ये अगर निष्प्रयोज्य कानून है तो इनको रद्द क्यों न किया जाए। यही नहीं, जिन 40 विभागों में ये कानून लागू हैं, इन विभागों के प्रमुख सचिवों से भी राय मांगी गई है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर दमदार पे फिलहाल के लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे, नजर उत्तराखंड की खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर है